बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी। आपका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था लीनियर वेलोसिटी को। तो हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। चूँकि वेलोसिटी लीनियर थी, उसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की। तो डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। अक्सर बच्चे इसे डब्ल्यू समझते हैं, ये डब्ल्यू नहीं है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड है ओमेगा। तो इसका यूनिट बनेगा, चूँकि हमें मालूम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन होता है और टाइम का सेकंड, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकंड। इसके और भी यूनिट्स हैं जिनमें डिग्री पर सेकंड भी शामिल है, रेवोल्यूशन पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। ये इसके अदर यूनिट्स हैं और इसका जो एसआई यूनिट है वो है जस्ट रेडियन पर सेकंड। उसके बाद डेफिनेशन है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। लफ्ज़ जब भी एवरेज आता है इट्स मीन कि हम रेशो ले रहे हैं दो चीज़ों के दरमियान। तो टॉपिक है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो इसकी डेफिनेशन होगी द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट to total time taken is called average angular velocity। ये दो चीज़ों के दरमियान रेशियो है, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। मीन्स के बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अंदर टोटल कितना चेंज आया है, अगर उसको डिवाइड कर दें हम टोटल टाइम टेकन के साथ, तो हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। तो फार्मूला बनेगा ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। तो उसके बाद आखिरी डेफिनेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि इसके नाम से हमें मालूम हो रहा है इंस्टेंटेनियस मीन थोड़े से टाइम के लिए। अगर किसी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर थोड़ा सा चेंज आए थोड़े से टाइम के अंदर, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बनेगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ वेरी स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ वेरी स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट take place in very short interval of time, कि जब बहुत स्मॉल चेंज आए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर बहुत थोड़े टाइम के अंदर, टाइम इज सो शॉर्ट, टाइम इतना कम हो दैट इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि वो अप्रोच करे ज़ीरो को, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसे कहते हैं
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, कि अगर कोई बॉडी जो कि मूव कर रही है, अगर उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, बहुत थोड़े टाइम के अंदर, और टाइम इतना शॉर्ट हो कि इट अप्रोच टू ज़ीरो, तब उसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। डिनोट किया जाता है इसे ओमेगा इंस्टेंटेनियस से, और इसका फार्मूला है लिमिट डेल टी अप्रोच टू ज़ीरो डेल थीटा ओवर डेल टी। ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल थीटा ओवर डेल टी, और इसकी डायरेक्शन फाइंड की जाती है बच्चों राइट हैंड रूल के ज़रिए, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो सेम वही रूल यहाँ पे लगेगा जिसे हम राइट हैंड रूल कहते हैं, जिसके ज़रिए हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।